जो भोग संग्रह में लगे हुए हैं वो मेरे को नहीं जानते। क्या मैं मोहितम ना भी जानाती मामेभ्य परम व्ययम, मैं जो अव्यय हूँ उसको नहीं जानते। तो जानने का तरीका क्या बताया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरे शरण हो जाते हैं वो मेरे को पार, मेरे को है ना, मामेव्य परम व्ययम, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे केवल मेरे माम एव, केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। देखो कितनी विचित्र बात कही, केवल मेरे शरण हो जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। माया बड़ी खतरनाक बताई कि देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरुत्यया, मेरी माया बड़ी दुरत्य है, जीती नहीं जा सकती, परंतु केवल मेरे शरण हो जाते हैं वो माया से तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ति माम् जनासु कृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यति। प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यति। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कामैस्तैस्तै रथज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वंदे
जगत गुरु। अब इसी पुस्तक, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक में 179 179 प्रश्न ढूंढ लें, 179 प्रश्न ढूंढ लें, 179, ठीक है। तब तक हम लोग कीर्तन करें। हरि शरणं 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम 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 राम
सबको राम राम। वो कटक से आए, वो आ गए क्या? वो लोग आए, यहाँ आ गए क्या पंडाल? श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखो भाई, गीता में 58 नंबर पेज देखें, पेज नंबर 58, बहुत विचित्र भाव आए हैं। 58 नंबर पेज, श्लोक संख्या 30 नंबर, बहुत विलक्षण श्लोक का है भगवान, बहुत विचित्र श्लोक का है। क्या कहा? नोट ढूंढ लें, पेज नंबर 58, 58 नंबर पेज और श्लोक संख्या भाई बहनों 30 नंबर श्लोक ढूंढ लें। आप इनको दो, गीता दो भाई, सबको दो गीता है ना? गीता नहीं है? गीता रखा करो बड़ा, वो उसमें गीता अपने रखा करो। नारायण, तो कटक से है ना? अब कल भेजा था ना ऑर्डर, गीता और मंगवा लेते। गीता आएगी आज। हाँ, तो भाई बहनों 18वें अध्याय का पास वालों से देख लें, पास वाले कोई है ना? इस पर आ जाओ दोनों, इस पर आ जाओ। हाँ, वो गीता है, देख लो। देखिए 18वें अध्याय का 30वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्या कहा? कि भयंकर दुराचारी है, भजते माम अनन्य भाग। क्या? अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मान लो। और दो आदमी कैसा है? भयंकर दुराचार में कोई कमी नहीं है, ऐसा दुराचारी भजते माम अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु रेव से मंतव्य, उसको साधु मान लो। तो कितनी देर में साधु होगा? देखो 31वें श्लोक में क्या कहा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम, ये जिसको कहते हैं क्षिप्रम, इतनी देर में साधु हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और यही नहीं, शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाएगा, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाएगा। और देखो कितनी विचित्र बात कह दी, कितनी विलक्षण बात कह दी भाई बहनों। क्या कहा कि शाश्वतीम कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाएगा। और क्षिप्रम भवति, इतनी जल्दी मतलब धर्मात्मा हो जाएगा। और आदमी कैसा है कि भयंकर मतलब सुदुराचार, कोई दुराचार बाकी नहीं रहा, परंतु क्या है कि भजते माम अनन्य भाग। आज से ये बदल दे कि अब मैं भगवान का हो गया, अहमता बदल दे। आज से ये अहमता बदल दे। भाई बहनों ध्यान देना, बड़ी भारी ताकत है इसमें, बहुत विलक्षण ताकत है। अपने मैंपन को, ईगो जो होता है ना, ईगो मैंपन को बदल दे, बहुत विलक्षण शक्ति है इसमें, बहुत विलक्षण ताकत है। आज से बदल दे, अब मैं भगवान का हो गया हूं, अब मैं संसारी नहीं हूं, आज से मैं भगवान का हो गया हूं। अब मुझे भगवान की तरफ ही चलना है। ये नहीं बदलते भाई बहनों हम लोग है ऊपर से क्रिया बदल देते हैं, भीतर से मैं तो ग्रस्ती हूँ, मैं तो कामी क्रोधी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मेरे तो रुपये बिना काम कैसे चलेगा। मुकराम जी ध्यान देना, रुपया बिना काम कैसे चलेगा। ये भीतर में ऐसी कई बातें पकड़ रखी है। नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मुझे मेरा काम बढ़िया चलेगा, मैं भगवान का हूँ, काम भगवान चलाएंगे। भाई बहनों ये जो भीतर में मैंपन बदल दो, आज ही बदल दो। क्या? आज ही देखो आपका जीवन समूचा बदल जाए। बहुत विलक्षण बात है भाई, आज ही बदल दो कि अब मैं भगवान का हो गया। देखिए कितना मतलब इतना जल्दी, जब इतना भयंकर दुराचारी भी इतना जल्दी बदल सकता है, तो आप और हम तो इतने दुराचारी नहीं है, इतने पापी नहीं है। भाई बहनों देखो कितना इसमें एक विलक्षण शक्ति है, ताकत है।
ध्यान देना, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जो आपको कभी नहीं छोड़ता उसको प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है। और मूल बात क्या है कि जो आपको निरंतर छोड़ रहा है उससे अलग होना है। ये मूल बात है, सार बात है, सब ग्रंथों का सार है, वेदों का सत्संग का सार है कि जो कभी नहीं छोड़ता उससे है ना, उसका अनुभव करना है। जो आपको कभी नहीं छोड़ता, कौन? परमात्मा कभी किसी को नहीं छोड़ा, किसी से दूर नहीं हुआ, उसके एकता का अनुभव करना है, उसके पास है सदा साथ रहने वाले का अनुभव करना, एक बात। और दूसरा, जो निरंतर छोड़ रहा है उससे अलग अलग होना है। जो एक है उससे एक होना है, अलग है उससे अलग होना है। ये मूल काम है भाई, मूल काम है। तो इसके लिए करें क्या? मैंने बताया, मैंपन को बदल दो आज। मैंपन को बदल दो क्या? कि अब मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान का हूं, अब मैं भगवान का हूं। भाई बहनों, ये बड़ा भारी बैम है क्या? विकास ध्यान देना, बड़ा भारी बैम है। गृहस्थ का काम कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे गृहस्थ का काम बढ़िया चलेगा, गृहस्थ का काम बढ़िया चलेगा, परंतु विश्वास नहीं होता भाई, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। विश्वास हो जाए बस बेड़ा पार, बेड़ा पार। विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? हम तो गृहस्थी है, हम तो है संसारी है, हम तो ये है। ये भीतर में ऊपर से जोड़ लगाते, ऊपर से तो माता बहने देखो ना, बड़ी जोड़ लगाती है क्या? मतलब संतों की सेवा करती है भाई बहनों, और है जो मतलब ब्राह्मणों को दान पुण्य करती है, तीर्थ व्रत करती है, व्रत करती है, कई माताएं खूब व्रत वगैरह करती है, पूजा पाठ करती है, सब करती है, परंतु भीतर में है, भीतर को वो भीतर का जो रस्सा है उसको नहीं खोलते। वो रस्सा खोल दे बहुत जल्दी काम बन जाए। वो रस्से को बंधा हुआ रखते हैं। रस्सा क्या? कि हम तो संसारी है, हम तो गृहस्थी है। नहीं भाई बहनों, अपने हम तो भगवान के हैं, भगवान के, भगवान हमारे हैं। ये इसको जल्दी कर दे भाई, इसको जल्दी बदल दे। कैसे? आपको एक और उदाहरण दूं, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे 7वां अध्याय में देखें, ये 9वां अध्याय बताया, अब 7वें अध्याय में चलें। देखिए भगवान ने 4-5वां श्लोक देखो, 7वें अध्याय में 4-5वां श्लोक देखो, पेज नंबर 47, 7वां अध्याय, पेज नंबर 47, 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। देखिए क्या कहा भगवान कहते हैं, देखिए कि भूमिरापो नलो वायु खम, 4था श्लोक, 7वें अध्याय और 47 नंबर पेज, 4था श्लोक देखें क्या? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टता। भगवान कहते हैं मेरी 2 तरह की प्रकृति है, देख लो, 2 तरह की मेरी प्रकृति है। एक तो अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। एक तो अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति, 2 तरह की प्रकृति है मेरी। तो अपरा प्रकृति कितने तरह की बताई? 8 तरह की, 8 तरह की, 5 और 3, 8 तरह की बताई। तो 8 क्या है? 3 तो 5 तो है ये शरीर बना हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तो ये शरीर बना हुआ, ठीक है। और 3 है मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 तरह की, ठीक है। ये अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति क्या बताई भगवान ने? जीव, जो जीव भीतर में है, जीवात्मा हम लोग, वो परा प्रकृति, ठीक है। आज अपरा प्रकृति में 8 तरह की बताई। इसमें सबसे मूल चीज क्या है? मन बुद्धि और अहंकार, मैपन। ये मैपन है, ये 3 ये बताई। मतलब 5 तो शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, ये 3। तो अहंकार जो मैपन है, इस मैपन का संबंध भगवान से जोड़ दो, ये एक सार बात है। ये संतों ने खोज की है, संतों ने खोज करके और ऐसा साधन ढूंढा है, ऐसा विचित्र साधन दिया है कि आप मैपन का संबंध भगवान से जोड़ दो। ईगो, अंग्रेजी में कहते हैं ना ईगो, मैपन, उस मैपन का संबंध भगवान से जोड़ दो। देखो बहुत जल्दी आपका है ना यात्रा बहुत तेजी से हो गई, जीवन एकदम समूचा बदल जाएगा।
अब भाई हम है ना भगवान के हो गए हैं, अब झूठ कपट बेईमानी ठगी नहीं करेंगे। अब साधक के लायक जीवन बिताएंगे। अब है भाई बहनों, किसी को फूट डाल करके और अपना जमाना, ये काम हम नहीं करेंगे भाई। अब हम साधक हो गए हैं, अब हमें ये काम नहीं करना, भेद नीति का उपयोग नहीं करना है। अब हम साधक हो गए हैं, हमें है अपना काम ईमानदारी से करना है, हम साधक हो गए हैं भाई बहनों। ये काम है ना, अब हम साधक के लायक हमें जीवन बिताना है, साधक के लायक जीवन बिताना है। हम अब भगवान के हो गए हैं, भगवान के जन जैसे करे वैसे हमें करना है भाई बहनों। देखो आपका पूरा जीवन एकदम जल्दी एकदम बदल जाएगा। करके देख लो, करके देख लो। बहुत विचित्र भाव है, बहुत विलक्षण। मैं आपको प्रमाण दिया ना, क्या मतलब ये जो 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, 30वां 31वां श्लोक, भयंकर दुराचारी है, परंतु आज कर ले कि मैं भगवान का हो गया हूं, अब मैं भगवान के, बस मैं भगवान की तरफ ही चलना है, तो उसको क्षिप्रम इतनी जल्दी साधु हो गया, इतनी जल्दी साधु हो जाए। और यही नहीं, साधु नहीं कि कितनी देर में साधु होगा, बोले इतनी जल्दी साधु हो जाए, इतनी जल्दी। हाँ, फिर सदा की रहने वाली शांति मिल जाएगी, शाश्वती शांति। थोड़ी देर की क्षणिक शांति नहीं, और सदा की शांति मिल जाएगी। क्यों? कि उसने अपने आप को मैंपन को बदल दिया, मैंपन को बदल दिया कि अब मैं भगवान का। इसमें भी एक बात और है, ध्यान दें, और सब माताएं बहनें ध्यान दें, इधर एकाग्र होकर सुने। इसमें भी 3 बात है। क्या? मैंपन को बदल दो, ये भक्ति मार्ग। मैंपन को मिटा दो, ये है मतलब विचार मार्ग। और मैंपन को शुद्ध कर दो, ये है सेवा मार्ग। ये 3 मार्ग गीता में आया है। 3 मार्गों का वर्णन गीता में किया है, खूब जगह जगह किया है। देखिए, मतलब मैंपन को मतलब क्या, शुद्ध कर लो। 3, 4, 5वां अध्याय, 3, 4, 5वां अध्याय में सेवा कर्म योग का वर्णन किया है। मैंपन को शुद्ध कर लो। शुद्ध करना क्या है? मैंपन को शुद्ध कर लो तो कर्म योग हो गया, भगवान से समझ जुड़ जाएगा। मैंपन को मिटा दो विचार से, तो भी आपका क्या होगा? भगवान से समझ जुड़ जाएगा, अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और मैंपन को बदल दो तो भक्ति मार्ग है, बस भक्त हो जाएंगे आप, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, भगवान का दर्शन, प्रेम, जो कुछ आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो मैंपन को बदल दो, मैंपन को शुद्ध कर लो, मैंपन को मिटा दो विचार से। तो शुद्ध करना क्या है? शुद्ध करना ये है कि जितने संबंध हमारे साथ है उनके लिए मैं हूं, वो मेरे लिए नहीं है। बस ये शुद्ध करने का शॉर्ट में फॉर्मूला है। ये शॉर्ट का फॉर्मूला है कि जैसे पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध, तो मैं पत्नी बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए मैं पति हूं। पत्नी मेरे है ना अनुकूल चले न चले, छुट्टी कर दे। ठीक है, आप कहते हैं कि ऐसे कैसे घर चलेगा? आप कहना माने तो कह दो, नहीं तो मत कहो। कहना माने तो कह दो प्रेम से, नहीं माने तो बस ठीक है भाई। भाई बहनों, ऐसी एक पद्म पुराण में कथा आती है, बताऊं आपको, बड़ी विलक्षण कथा आती है। क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। वो बाहर दूसरे प्रांत के थे, जैसे उड़ीसा है ना, तो बिहार के, मतलब उत्तराखंड के कई लोग यहाँ हैं, तो दूसरे प्रांत के थे, बड़े विद्वान थे और बच्चों को पढ़ाते थे और बड़े अच्छा सच्चरित्र थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो क्या हुआ, विद्वानों की सब जगह आदर होता है। तो क्या हुआ, थोड़ा बाहर से आवाज न करें, तो विद्वानों का बड़ा आदर होता है। तो क्या हुआ कि उस एरिया में है ना, बड़ा लोग वो बच्चों को फ्री पढ़ाते, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता खा लेते और मस्त रहते। तो क्या हुआ कि उनकी शादी की हुई नहीं थी, तो लोगों ने उनको शादी करा दी, वहाँ पर शादी करा दी। अब वो उनको घर मिल गया, अब आराम से रहने लगे। क्या? और पढ़ाते थे बच्चों को, बड़े विद्वान थे, पढ़ाते थे, रहने लगे। अब वो जिस लड़की से शादी हुई उसी का घर, और वो तो उसको अभिमान आ गया कि पंडित जी के क्या है, सब मेरा ही तो है, घर जवाई है, तो घर जवाई है, सब मेरा ही तो है। तो उसको अभिमान आ गए, वो दुष्चरित्रा हो गई।
दुष्चरित्रा हो गई। पंडित जी ने समझाया बहुत कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने मतलब है अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। मानी नहीं, क्योंकि वो तो अभिमान आ गया कि पंडित जी को कुछ नहीं, सब मेरा ही है। दुष्चरित्रा हो गई तो क्या हुआ, पंडित जी छोड़ के निकल गए। पहले तो समझाया, मानी नहीं तो निकल गए, दूसरे नगर में चले गए। वहाँ भी उनका आदर हुआ, और आदर हुआ, बड़ा सम्मान हुआ। लोगों ने उनको है ना अच्छे बच्चों को पढ़ाते थे और बड़े मतलब विद्वान थे, तो वहाँ लोगों ने फिर दूसरी शादी कर दी वहाँ पर। तो अब आराम से रहने लगे। इधर वो जो पहले वाली औरत थी, वो जब जवानी थी तब तो लोग पूछते, अब जवानी ढल गई, सारे रोग आक्रमण कर दिए, शरीर में रोग आक्रमण कर दिए, तो घर से घर वालों ने भी निकाल दिया। अब वो टुकड़े मांगती फिरती है, क्या भूखी प्यासी क्या करे। तो वो सोचा इस गांव की तो मैं रहने वाली हूँ, तो कल दूसरे गांव में चले। तो वो दूसरे गांव में गई। दूसरे गांव में उसको पता नहीं कि पंडित जी यहाँ है, दूसरे गांव में चली गई, टुकड़े मांग रही है, और शरीर खराब हो गया, ऐसा रोगी हो गया, टुकड़े मांग रही। अब संयोग से क्या हुआ भाई बहनों, कि जिस घर के बाहर वो टुकड़े मांग रही थी वही पंडित जी का घर था, और उनकी वो दूसरी स्त्री बाहर से वो टुकड़े मांगे, ब्रोड़ा रोटी दे दो। उसकी पत्नी ने बाहर जाके रोटी दी, तो पंडित जी ने अंदर से देखा, अरे ये तो मेरी पहले वाली औरत है, ये ऐसी हालत हो गई, अब इसको टुकड़े मांग रही क्या। तो उसने अपने पहले दूसरी औरत को कहा, इसको अंदर बुलाओ। तो वो जाके बोली, आपको मेरे पति अंदर बुला रहे। वो बोली, मेरे इस शहर में कोई परिचय नहीं है, आप चलो तो सही मेरे पति। अंदर आई, अंदर आते ही उन पति ने कहा कि अब मैं तुझे पत्नी नहीं मानूंगा, और ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं टुकड़े मांगने की, तुम यहाँ रहो, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम आराम से रोटी कपड़ा मकान ले और रहो। वो रो पड़ी, मैंने पंडित जी के साथ क्या सलूक किया और इन्होंने क्या सलूक किया, देखो रो पड़ी। तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि भाई जितने संबंध है केवल उनकी सेवा के लिए मैं हूँ, मेरे लिए नहीं। बेटा है, आप बेटा है तो पिताजी की केवल सेवा के लिए, क्या पिताजी के पास धन है, संपत्ति है, जमीन है, कह दो आपकी जो इच्छा जिसको दो, मेरे बहन को दे दो, मेरे कोई समिति में दे दो, भाई को दे दो, मैं केवल सेवा के लिए हूँ। भाई बहनों, आपके जो संबंध, सास है तो सास किस लिए है कि बहू को प्यार देने के लिए, बहू को है केवल प्यार देने के लिए, बहू सेवा करे न करे उनकी मर्जी। आप बहू है तो केवल सास की सेवा के लिए। भाई बहनों, ये है मतलब कर्मयोग, इसको कर्मयोग कहते हैं। इसको कहा कि कुछ मत चाहो काम आ जाओ, कुछ मत चाहो, उनसे कुछ मत चाहो काम आ जाओ, आपका मैंपन शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होते ही मिट जाएगा। मैंपन है शुद्ध होते ही मिट जाएगा, एक उपाय। दूसरा, विचार से मिटा दो, क्या मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। ये विचार से मिटा दे कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर और ये मेरा नहीं, विचार से मिटा दे। देखो, विचार से मिटा दे, ये विचार मार्गियों का, ये ज्ञान योग, इसको ज्ञान योग का। और भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, बदल दे क्या, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारी है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ये बदलना, ये बदलना। तो भाई बहनों, बदल दो तो कि मिट जाएगा, बदलने से भी मिट जाएगा, मिटाने से भी मिट जाएगा, शुद्ध कर दो तो भी मिट जाएगा। तीनों का फल एक ही होगा। आपका है असली चीज जागृत हो जाएगी, आपकी असली जो है, असली जो चीज है वो जागृत हो जाएगी। अभी मौका है, शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे, मुंह से बोले नहीं, शांत रहे। तो भाई बहनों, असली चीज जागृत हो जाएगी, नकली चीज मिट जाएगी, असली जागृत हो जाएगी। तो भाई कहने का मेरा आशय है कि भाई बहनों, ये जल्दी करो भाई। तो बदलना बहुत सुगम है, बदलना है बहुत सुगम है, बदलना आता है। ये जो कुंवारी ये जो बहनें हैं शादीशुदा, एक दिन मतलब कुंवारी कहती थी मैं कुंवारी हूँ, शादी होते ही बदल दिया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे तो ये मेरे तो ये है ना, ये ससुराल मेरा है, मेरा ससुराल मेरा है। बदल के एकदम बदल देती, एक रात में बदल देती है कि अब मेरा तो ये ससुराल है, मैं तो ससुराल की हो गई। अब पियर को है ना भाई का मानती है, भाई का घर है, ये मेरा घर तो ये है। भाई मैंने बदल देती है, एकदम बदल देती है। तो बदलना आता है, ये आज बदल दो, असली चीज बदल दो कि अब हम भगवान के हो गए, प्रभु के हो गए। बहनों, बहुत विचित्र भाव है, बहुत विलक्षण है। संतों ने ये साधन खोज करके दिखाया है, खोज करके दिया है, ऐसा विचित्र साधन है। हम ऊपर से जोर लगाते हैं, ऊपर से है ना जोर खूब लगाते हैं, साधन करते हैं, पवन जी ध्यान देना, साधन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पर भीतर से है ना ये रस्सा नहीं खोलते। भीतर से रस्सा खोलो, ओहो अब मैं भगवान का हो गया, प्रभु का हो गया, प्रभु का हो गया हूँ, अब मैं है आज से सच्ची चीज, अब प्रभु मैं प्रभु आपका हूँ, तो अब मेरे ऊपर क्या भार है, मेरे ऊपर कोई भार नहीं। जो कुछ काम करते हुए प्रसाद मिल जाए उसको परिवार कुटुंब को दे दो। भाई बहनों, हमारे एक मित्र है हरियाणा में है वो, मतलब ये जो है ना बड़ा शहर है, उनके पास में वो उनका गांव है। वो क्या करते हैं कि भाई बहनों, वो कारपेंटर है, तो वो क्या करते हैं कि जो कुछ नहीं, टेलर मतलब सिलाई करने वाले, तो वो कुछ काम दिन भर काम करते हैं, 400 रुपये जो भी घर ले जाके पत्नी बच्चों को दे देते हैं, लो भाई अब तुम घर तुम संभालो। अपने तो है ना जो रुकी रोटी जो भी कोई मिल जाती है घर में दे देते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, बिल जाके लो भाई तुम अब घर का काम तुम संभालो, और हरदम मस्त रहते हैं। भाई बहनों, कई बार आते हो, बड़े मस्त रहते हैं और भगवान का गुण गाते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और जो कोई 300-400 रुपये जो भी रात दिन भर में कमा ले जाकर दे देते हैं घर में, लो भाई तुम संभाल। तो भाई बहनों, ऐसे एकदम मस्त रहो चलते फिरते, क्या अब हम भगवान के हो गए, प्रभु के हो गए। ये थोड़ा ये आज है ना जल्दी, ये अहमता बदलते ही पूरा समूचा जीवन बदल जाता है, समूचा जीवन बदल, समूचा जीवन बदल जाए। कैसे? नहीं तो क्या करते हैं, ऊपर से तो मतलब जोड़। भाई बहनों, एक बात एक नियम है, सिद्धांत है, क्या सजातीयता में कल्याण मतलब एकता होती है, सजातीयता में एकता होती है। सजातीयता क्या, हम भगवान का भजन करते हैं और खुद हम भगवान के हैं, तो देखो एकता हो जाएगी। हम भजन तो करते हैं भगवान का, परंतु बने रहते हैं मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो कामी क्रोधी हूँ। नहीं भाई, सजातीयता कैसे होगी? तो मैं भगवान का हूँ और भगवान का भजन करें, देखो कितना जल्दी एकता हो जाए। सुनाओ तो, बिगड़ी जन्म अनेक है, देखो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होई राम को नाम जप,
तुलसी तज कुसुमान। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमान। होई राम को, भगवान का होकर के भगवान को पुकारे, भगवान को पुकारे हैं भाई बहनों। पुकारने से भगवान का ध्यान जाता है, पर भगवान कहते हैं अभी तो ये तो गृहस्थी बना हुआ है, ये संसारी बना हुआ है। भगवान का होकर पुकारे, भगवान को दौड़ना पड़ता है। जैसे ये माताएं बैठी है, बाहर कोई या आई, इधर उधर से आई, बीच में कोई बच्चा, किसी का बच्चा बिछुड़ गया, पीछे रह गया कहीं इधर उधर, तो बच्चा रो रहा है। तो ये माताएं देखती है, कहती बेटा चुप हो जा रे, चुप हो जा, चुप नहीं होता। और जिसका होकर के वो रोता है, वो देख लेती है, फट दौड़ती है कि मेरा बेटा मेरे को पुकारा। ऐसे भाई बहनों, हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान का ध्यान जाता है, परंतु भगवान कहते हैं अभी तो ये तो पराया बना हुआ है। और भगवान का होकर के पुकारे, हे नाथ मैं आपका हूं, फिर माँ बैठ सकती है, माँ दौड़ेगी तुरंत। ऐसे भगवान को है ना, भगवान का होकर के पुकारे। देखो कोई राव को नाम जप, भाई बहनों एक ऐसा ये क्या है, संतों ने ये आविष्कार किया है, ये आविष्कार है। ये तो पुरानी थ्योरी है क्या, कि इसलिए इतना जप करना पड़ेगा, इतना तप करना पड़ेगा, इतना तीर्थ व्रत उपवास करना पड़ेगा। ये तो पुरानी थ्योरी है। संतों ने खोज करके नया साधन निकाला है क्या, कि मेपन को बदल दो, पूरा जीवन बदल जाएगा। कैसे? आपको मैं कई बार कहा, फिर भी आपको बताऊं। देखिए ये साधन में 3 तरह की थ्योरी है, 3 तरह की सीढ़ी है क्या। पहली सीढ़ी है कि मैं भगवान का हूं, ठीक है। दूसरी सीढ़ी है कि मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे, ठीक है, 2। तीसरी सीढ़ी क्या है कि जब मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, तो फिर क्या होगा, 24 घंटे भजन होगा, 24 घंटे भजन होगा। और 24 घंटे भजन होगा तो चौथी सीढ़ी क्या आएगी, भगवान के साथ एकता, भगवान का है सानिध्य मिल जाएगा, भगवान से दूरी खत्म हो जाएगी। ये चार सीढ़ी समझ लो क्या। पहली सीढ़ी में मैं भगवान का हूं क्या, तो इसमें है मतलब दूसरा भी संबंध है। दूसरी सीढ़ी में मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे, ये 2 बात। तो फिर क्या होगा, 24 घंटे भगवान का भजन। अब जागत सोवत शरण तुम्हारी, अब हरदम भगवान की शरण। तो तीसरी बात, फिर उसके चौथी बात अपने आप आ जाएगी, जब हरदम भगवान का भजन होगा तो उसके साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। अब मैं भगवान के साथ दूरी खत्म हो जाएगी। तो भाई बहनों ये काम जल्दी करो भाई, नहीं तो क्या होता है मुखराम जी, ध्यान देना, कभी साधन कभी असाधन, ये 2 चीज रहेगी, जल्दी काम नहीं बनेगा, जल्दी काम नहीं बनेगा। जब तक ये 2 चीज रहेगी, कुछ तो साधन कुछ असाधन, तो असली काम जल्दी नहीं बनेगा। बस अब मैं भगवान का हो गया हूं, अब मैं असाधन मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं भगवान का हो गया हूं। मोहन जी ध्यान देना, बड़ी दूर तक है ना, ये बात है जो जल्दी बदलते नहीं, दूर तक बहुत ध्यान देना। ओम जी समझे ना क्या, बहुत दूर तक आगे जाकर क्या ये मैपन को शुद्ध नहीं करते, मैपन को बदलते नहीं क्या। ठीक है, तो ग्रस्त में होता ही है, ये तो झूठ कपट करना ही पड़ता है, हम तो संसारी है, ये भीतर में मिलावट रहती नहीं। अब मैं भगवान का हो गया, अब मैं प्रभु का हो गया, अब मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। और फिर भी मान लो मत जाए तो रो करके भगवान को कहे, हे प्रभु बचाओ, हे नाथ बचाओ प्रभु, अब तो जल्दी बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु देखो मेरे मन में ऐसी क्यों आ रही है। तो भगवान है ना, भगवान रक्षा करेंगे। अब मैं भगवान का हो गया हूं, तो 24 घंटे भजन होते ही फिर क्या होगा, भगवान से दूरी खत्म हो जाए। भाई बहनों ये बात है। अभी ऐसे कैसे होगा, अब है मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं प्रभु का हो गया। ये एक बार आपको एक घटना बताऊं, क्या हुआ कि संतों की मंडली जा रही थी, संतों की मंडली है वहां तीर्थ यात्रा में जा रही थी बीकानेर, जैसे 2-3 घंटे का कोई दूर तीर्थ था, एक शहर से 2-3 घंटे दूरी का कोई ट्रेन का रास्ता था। तो उसमें कई लोग सवार हो गए ट्रेन पर, कई साधु की मंडली मतलब
साधु लोग उसमें सवार हो गए। तो सबके साथ टिकट था, एक साधु के पास टिकट नहीं था, बिना टिकट, विदाउट टिकट था। तो अब क्या हुआ कि 2-3 घंटे का रास्ता है ट्रेन में, तो जाने लगे, बीच में टीटी आया, टिकट मतलब करने। तो जो दूसरे साधु थे उन्होंने उनको समझाया कि आप ऐसा करो कि वो टीटी आ रहा है, आपके देना, मेरे टिकट तो था, कहीं गिर गया, ऐसा बोल देना। भाई बहनों, ये लोगों ने समझाया, फिर भी वो क्या बोला, मैं कैसे कह दूं कि मेरे टिकट खो गया? मैं तो कह दूंगा भाई मैं बिना टिकट हूं और आपको उतारना हो तो उतार दो, और क्या करोगे, मेरे पास पैसा है नहीं, आपको उतारना हो तो उतार दो, मैं तो बिना टिकट हूं। देखो लोगों ने समझाया, फिर भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं बिना टिकट हूं। मैं तो कह दूंगा भाई मैं तो है, मेरे पास मैं तो ये बिना टिकट का हूं। बताओ, तो भाई भीतर में ये जो मैंपन में है ना, जो बात बैठ जाती है वो आचरण में आ जाती है भाई। नियम है, एकदम नियम है। अब मैंपन में तो कई कूड़ा कचरा भर रखा है, क्या मैंपन में अपने ईगो में तो मैं भर रखा है, हम तो संसारी है और है, मतलब व्यापार में तो झूठ कपट करना ही पड़ता है, व्यापार में तो ये करना ही पड़ता है। तो फिर भाई जल्दी काम नहीं बनेगा, जल्दी काम नहीं बनेगा। भाई बहनों, अब है ना, अब जल्दी बदल दो। आप लोग सुबह सुबह आए हैं, भगवान ने देखो कितनी कृपा कर दी है। तो अब सुबह सुबह आप लोग आए हैं, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो आज से ये भाव बदल दो, अब मैं भगवान का हो गया, अब मुझे वो काम नहीं करना है कि जो भगवान, मतलब जो साधक को नहीं करना चाहिए वो काम नहीं करना। मैं साधक हूँ या मैं भक्त हूँ, ये अपने में जो कोई चीज मान लो, मैं भक्त हूँ। अब क्या होगा, 24 ही घंटे भक्ति, तो भक्त 24 घंटे भक्ति होते ही फिर भगवान के साथ एकता। मैं साधक हूं, अब मुझे साधन, केवल साधन के लिए साधन करना है। मैं जिज्ञासु हूं, ये कोई भी साधना, भाई बहनों, कोई भी मार्ग है, इस एक मार्ग को, कोई भी मार्ग को पकड़ लो, इनमें 3 ही ये स्टेज है। मैं केवल जिज्ञासु हूं, तो जिज्ञास्य तत्व के साथ एकता हो जाएगी। मैं साधक हूं, केवल मैं साधक हूं, तो साधन निरंतर होते होते मैं साधक हूं नहीं रहेगा, साध्य है, एक परमात्मा ही है। मैं भक्त हूं तो केवल भक्ति, तो केवल भक्ति होने पर फिर मैं भक्त हूं नहीं रहे, भगवान है, एक परमात्मा ही है। एक बूंद सागर में मिल गए, एक परमात्मा ही रह गए। ये है साधना का क्रम है। इस पर है ना, आप भी इसको है ना जीवन में उतारो, मैं भी उतारूं, सब लोग मिलकर उतार दें, वो जल्दी काम बन जाएगा, वो जल्दी काम बनेगा, वो जल्दी काम बनेगा। और तो फिर आप कहेंगे कि महाराज हमें है जो, फिर व्यवहार कैसे करेंगे? जब मैं भगवान का हो गया हूं तो पत्नी के सामने तो कहना ही पड़ेगा मैं पति हूँ, क्या बेटा आएगा, बेटे के सामने कहना ही पड़ेगा मैं पिता हूँ, लोगों के सामने कहना ही पड़ेगा मैं मित्र हूँ। तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि जाति में है ना, पूछते हैं आपका कौन सी जाति है, तो कहना ही पड़ेगा मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो कहना ही पड़ेगा। फिर व्यवहार कैसे करेंगे? तो उसके लिए तरीका बताएं। क्या व्यवहार के लिए आप भले, जैसे उदाहरण दें आपको कि जैसे नाटक है, इधर जानते हैं, नाटक में क्या करते हैं कि 2 मित्र हैं, ठीक है ना, 2 मित्र है, एक का नाम है राधा किशन, एक का नाम है गोपी किशन, ठीक है ना। तो दोनों मित्र है, एकदम फास्ट फ्रेंड है, एकदम मित्र है। तो राधा किशन को बनाया लक्ष्मण और गोपी किशन को बनाया मेघनाथ, ठीक है ना। अब रामलीला हो रही है, रामलीला स्टेज पर उतारा दोनों को, अब हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी रामलीला देख रहे हैं। अब हूबहू पाठ कर रहे हैं, एकदम लक्ष्मण की तरह पाठ कर रहा है और एकदम वो है मेघनाथ की तरह पाठ कर रहा है, खूब दोनों है ना मित्र पाठ कर रहे हैं। पर कब तक? जब तक कि रामलीला चल रही है तब तक।
और जो ही रामलीला का पर्दा गिरा, लोग रामलीला समाप्त हुई, दोनों एक साथ रोटी खाते हैं, दोनों एक साथ रोटी खाते हैं। बताओ, अरे अरे राम, अरे तुम राम का भाई लक्ष्मण और ये मैं रावण का बेटा एक साथ रोटी खाते हो। वो तो वहाँ स्टेज पर था। ऐसे ही भाई बहनों, आप व्यवहार के लिए कह दो कि मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू, कह दो। भीतर से ये मानो कि मैं तो भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ भाई, मैं तो भगवान की हूँ। क्या ऊपर नाटक, भाई बहनों, ये जगत रूपी नाट्यशाला में अपने अपने नाटक करने के लिए बुलाया भगवान ने, तो अपना अपना पार्ट करने के लिए बुलाया है। पर बनो मत, बनोगे तो मार पड़ेगी। संसार में बनोगे, ग्राम जी ध्यान दें, बनोगे तो मार पड़ेगी। किसकी? दुखों की, जन्म मरण की मार पड़ेगी। बनो नहीं, बनना, बनने तो भगवान के रहना है, मैं तो भगवान का हूं। बनोगे तो मार पड़ेगी। क्या भाई बहनों, जन्म मरण की। कैसे? आपको एक उदाहरण बताएं। क्या हुआ कि गुरु चेला थे, गुरु चेला थे तो भोजन किया हुआ था। गुरु और चेला दोनों जा रहे थे सड़क, ये जो सड़क है ना, सड़क जा रहे थे भोजन के लिए। भिक्षा कर ली, कमंडल में जल था, दोनों जा रहे थे। तो जाते जाते आगे एक कोठी देखी राजा की कोठी देखी। पुरानी थी, राजा वहाँ नहीं रहता था, पुरानी कोठी थी। तो वहाँ कर्मचारी लोग कहीं चाय पीने गए थे, नाश्ता करने, तो कोठी खाली पड़ी थी, दरवाजा खुला छोड़ के चले गए। तो उन्होंने देखा, अरे कोठी खाली पड़ी है और कोई है नहीं। तो एक कमरे में गुरुजी बैठ गए, एक कमरे में चेला बैठ गया, भजन करने लगे। तो इतने में क्या हुआ कि अब काम किया है, साधु का भोजन किया हुआ है, कमंडल में जल है, प्यास लगेगी तो पी लेंगे, अब मेरे तो भजन कर रहे हैं, भजन करने लगे। तो इतने में कर्मचारी आए, देखा और ये आदमी घुस गई। तो चेले के कमरे में गए, पूछा कौन है तू? तो चेला बोला मैं साधु। लगाई थप्पड़। साधु का काम होता है किसी के घर में घुस जाना बिना पूछे, थप्पड़ लगाई, चलो निकलो, निकाल दिया। फिर गुरुजी के कमरे में गए, गुरुजी के कमरे में गए, कौन है? चुपचाप बैठे रहे, निकलो, निकल गए, चलो बाहर निकलो, बाहर निकाल गए। आगे दोनों मिले तो चेला बोला गुरुजी को, गुरुजी मेरे को तो मार पड़ी। तो गुरुजी बोले तू कोई बन गया होगा तब मार पड़ी, क्या बना तू? क्यों? बोले बना कहा, मुझे कहा कौन है? तो मैंने कहा कि मैं साधु। तो साधु बना क्यों? मुझे भी पूछा कौन है, मैं चुपचाप बैठा रहा। तो तू बना तो मार पड़ी, नहीं तो मार पड़ती नहीं, मार बनती नहीं। ऐसे भाई बहनों हम बन जाते हैं यहाँ करके, मैं गृहस्थी हूँ, ये मेरे बेटा बेटी है, ये मेरे यूँ है, मेरे यूँ है, मेरी ये है। नहीं भाई, बनो नहीं, बनने तो भगवान के रहो, हम तो प्रभु के, भगवान के। बनोगे तो मार पड़ेगी। ये है जन्म मरण की, दुखों की, ये है भाई बहनों। आज से विचार कर लो, हम अब भगवान के हो गए, प्रभु के हो गए। अब ये नकली पना छोड़ो, अब है ना असली आज ही स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हो गए। भाई बहनों देखो, बहुत शीघ्रता का ये उपाय है, बहुत शीघ्र साधन है ये, बहुत है ना तुरंत काम बढ़ने, जल्दी काम बढ़ने वाला साधन है। ये खोज करके संतों ने बताया, संतों ने इस विषय में खोज किया है। बहुत विलक्षण साधन है, अहमता को बदल देना, मैंपन को बदल देना। क्या कि अब मैं भगवान का हो गया। ये भक्ति मार्ग का बहुत सरल साधन है। और यदि आप कहें कि हम तो अहमता मिटाना वाला चाहते हैं तो विचार से मिटा दो। यदि इतना वैराग्य है, संसार में भोगों से वैराग्य है, तो विचार से मिटा दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये शरीर मैं नहीं हूं और ये चीजें मेरी नहीं है। देखो विचार से मिटा दो तो भी काम बन जाएगा। और यदि आप शुद्ध करना चाहें तो सेवा के लिए हूँ, बहू हूँ तो मैं केवल सास की सेवा के लिए, सास मेरे लिए प्यार दे न दे, मेरे को है ना कड़ी कड़ी बोले तो भी मुझे तो है ना वो सास का सेवा करनी। और बहू कैसी भी है, बहू है सेवा नहीं करती है, बहू है जो कुछ काम नहीं करती है, तो भी मुझे तो बहू को प्यार देना है। बहू को बेटी से भी ज्यादा मानना है। बहू भली कैसी हो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सास बनना है, बहू के लिए सास बनना है। देखो घर में है ना आपका कितना प्रेम हो जाएगा। मुझे तो बहू के लिए सास बनना है, बहू मेरे लिए बहू बने न बने। भाई बहनों एक है ना
हमारे एक बहन जी है जो वहाँ पर सत्संगी बहन है, तो वो अकोला महाराष्ट्र में है। तो वो क्या करती है, वहाँ ढालेगांव आती है महाराष्ट्र में, मैं जाता हूँ। तो वो क्या करती है कि सास है, उसकी बहू है, वो बहू को छुट्टी दे दी। क्या वो बहू को, बेटा बहू घूमने जाते हैं, वो कहती कितने देर में आओगे, कोई भी मना नहीं करती, जाओ ठीक है, और मुझे मेरे लायक काम बता दो। बहू को कह देती है मेरे लायक काम बता दो। बहू कहती है माता जी हम आ रहे हैं, 2 घंटे में आएंगे, हम दाल चूल्हे में दाल चढ़ा देना। जो कहती हो काम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं तो मस्त रहती हूँ। और बहू को कह देती हूँ मेरे लायक जो भी काम है बता दिया कर। अब बताओ, काम करती है, मस्त रहती है। तो भाई बहनों, क्यों, मतलब बहू मेरे लिए हो, मेरी नहीं, अपने बहू, मैं बहू के लिए हूँ, मैं बेटे के लिए हूँ, मैं पिताजी की सेवा के लिए हूँ। देखो कितना व्यवहार निर्मल हो जाएगा, बाबा व्यवहार कितना शुद्ध हो जाएगा, और आपका है उद्धार हो जाएगा। तो भाई बहनों, ये प्रणाली को अपनाओ भाई, ये मैंपन को शुद्ध करना और मैंपन को मिटाना और मैंपन को बदल देना। बदलना बहुत सुगम है, हम बदलना जानते हैं क्या, तो इसको आज काम में ले। बहुत विचित्र साधन है अहमता परिवर्तन, मैंपन को बदल दो। और उसका चमत्कार बताया क्या, ये जो है ना, मतलब 9वें अध्याय का 31वां श्लोक बताया चमत्कार। क्या चमत्कार बताया कि अपीछे सुदुराचारो, कितना भयंकर दुराचारी है, आज यदि कर दे भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से विचार कर ले, अब मैं भगवान का हो गया हूं, तो भगवान कहते साधु रेव स मंतव्य, साधु मान लो। कितनी देर में होगा, इतनी देर में साधु हो जाएगा, ये चुटकी मारने में साधु हो जाएगा। क्यों, अब पॉइंट बदल दिया। जैसे ये जो संबलपुर स्टेशन है ना, अब यहाँ कई प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो पॉइंट दे देते हैं, तो कोई गाड़ी यूँ होके यूँ उधर चली गई, कोई गाड़ी इधर होके यूँ चली गई, बस पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट बदलते ही गाड़ियाँ इधर उधर चली जाती हैं। कि बैठ खड़ी, सब तीनों गाड़ियाँ यूँ खड़ी है, किसी को पॉइंट देने से यूँ गई, किसी को पॉइंट देने से यूँ गई, किसी को पॉइंट देने से यूँ गई, सब बदल दिया, अलग अलग पॉइंट दे दिया। तो भाई बहनों, आज ही है जो ये अपना पॉइंट बदल दो। और वास्तव में सच्ची बात ये है कि भगवान के तो थे ही, केवल यहाँ आकर के बदल दिया, अपने बन गए, इसलिए कहना पड़ता है कि तुम भगवान के हो जाओ, नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं। ये संतों ने भाई बहनों ये याद दिलाने की जरूरत क्यों है कि हम यहाँ आके बन गए, नकली बन गए, बनावटी हो गए, इसीलिए कहना पड़ता है कि भाई तुम याद कर लो कि अब हम भगवान के। ये बात, अब इसमें कोई बात पूछो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो, एकदम सार बात है। बोलो भाई राहुल जी, पूछो, इसमें कोई प्रश्न पूछो, बढ़िया खास सार बात इसमें पूछो, सार बात पूछो। मैं अब भगवान का हो गया हूं, भगवान अब मेरे हैं, मैं अब है ना, मैं अब संसारी नहीं हूं, मैं अब भगवान का हो गया हूं। भाई बहनों, 24 ही घंटे पूरा समूचा जीवन बदल जाएगा, करके देख लो। ये एक स्पेशल है ना भाई बहनों, संतों ने खोज करके एक सुगम साधन बताया, अहमता परिवर्तन। हाँ बोलो, इसी विषय, देखिए विषय आप लोग है ना पूछते हैं, बहुत अच्छी बात पूछते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रार्थना है कि टू द पॉइंट एकदम भाई बहनों, एकदम जो प्रसंग चले उस प्रसंग में गहरी डुबकी लगा के पूछो, बहुत बड़ा लाभ होगा। जय श्री राम। हाँ बोलो, बोलो सर। पंडित राम, बोलो सर। संसार में आने के लिए हाँ जी, सब सुख मिलते हैं, हाँ जी, लेकिन अगर भगवान के आज हो जाते हैं है? तो हमको उठा के ले आता है। बस कितना बढ़िया बात है। देखो भगवान बहुत का प्यार करता है, बहुत प्यार करता देखो, है। देखो आगे जिसकी बात की कोई कमी नहीं है उसके पास, बताओ, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। देखिए भगवान का हो जाता, देखिए प्रमाण मिल गया ना उनको। भगवान है ना, मतलब ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते, क्या करूं सदा तिनके रखवाली, क्या जिम सुनु मुनि तोई क्यों सरोसा, बजई जे मोई तजी सकल भरोसा, करूं सदा तिनके रखवाली। देखो इन्होंने अपना अनुभव बता दिया कि भगवान का हो जाता है, उनको भगवान कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अपना बालक है, अपना बालक कितना प्यारा लगता है सबको, कितना प्यारा लगता है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बात। और बोलो, और बोलो, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात।
भाई बहनों, भगवान का हो जाओ भाई। अब ये संसारी पना कितने दिन बने रहोगे, कितने दिन बने रहोगे? ये बनावटी तो है ना, 84 लाख बिना मतलब बिता दिया, सोते सोते जन्म बिताया, अब तक चैन कबू नहीं पाया। जागो सज्जन वृंद हमारे, सुनाओ तो, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन आरे। क्या? अब जागो जागो, अब जग जाओ। क्या जगना? क्या? अब मैं भगवान का हो गया हूं प्रभु। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे, मोह निशा के सोवन हारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जगना क्या? वो निशा के सोवन आ रही। वो निशा क्या? ये मैं और मेरा, ये मैं और ये मेरा, ये तो बहुत। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा, उठ गया डेरा। ज्ञान भानु ने किया उजेरा, ज्ञान भानु ने किया उजेरा। आशा दुखद अस्त भय तारे, आशा दुखद अस्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे, मोह निशा के सोवन हारे। वो निशा क्या? ये मैं हूं और ये मेरा है, ये हम यहाँ के हैं, ये हमारे हैं, हम हैं संबलपुर के हैं, हम अमुक वैश्य है, अमुक जाति के हैं, ये मैं और मेरा, ये मोह में सो रहे। अब जग जाओ। अब है ज्ञान भानु, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य क्या? ये सत्संग, सत्संग मिल गया। सोते सोते जन्म गवाया, अब तक चैन कभी नहीं पाया। सोते सोते जन्म गवाया, अब तक चैन कभी नहीं पाया, कभी नहीं पाया। देह के मन भर माया, देह में मन भर माया। होए रहे मद में मतवारे, होए रहे मद में मतवारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे।
भाई बहनों जग जाओ। अब है जगना क्या है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये सच्ची चीज को पहचान लो, याद कर लो, ये जगना है। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। यह घर बार जगत सब सपना, सुध बीतदारा कोई नहीं अपना। यह घर बार जगत सब सपना, सुध बीतदारा कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। मैं मेरे की तजो कल्पना, मैं मेरे की तजो कल्पना। परमेश्वर के दोनों प्यारे, परमेश्वर के दोनों प्यारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। मोह निशा के सोवन हारे। यह संसार रात अंधियारी, सो रही जिसमें दुनिया सारी। यह संसार रात अंधियारी, सो रही जिसमें दुनिया सारी, दुनिया सारी। जागे कोई संत हितकारी, जागे कोई संत हितकारी। परमार्थ पथ के उजियारे, परमार्थ पथ के उजियारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा की सोवन हारे। जिसमें दुनिया जग रही है, दुनिया सो रही है, जिसमें दुनिया सो रही है उसमें साधक जगता है। जगता क्या है, हम राम जी के, राम जी हमारे, ये जगना। अब जग गए, इसका क्या पता, अब बता रहे। जाने तब ही जीव जानो तब ही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। जानो तब ही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। चित हरि चरणन में अनुरागे, चित हरि चरणन में अनुरागे। राग द्वेष भय मिट गए सारे, राग द्वेष भय मिट गए सारे। इसको वापस ले लो, इसको वापस। जानो तब ही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे।
चित हरि चरणन में अनुरागी, चित हरि चरणन में अनुरागी। राग द्वेष भय मिट गए सारे, राग द्वेष भय मिट गए सारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जाने तबई की हम जाग। भाई बहनों, जग गए इसका क्या पता कि चित हरि चरणन में अनुराग है। हम जग गए दुनिया से, इसका क्या पता कि चित हरि चरणन में अनुराग है। और भाई बहनों, जाने तबई की अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। मन में विषय भोग निकल गए और भगवान में मन लग गया, समझ लो जग गए, जग गए, जग गए। तो भाई बहनों, इसकी कसौटी को मत लगाओ, अभी कसौटी मत लगाओ कि हमारा चित्त भोगों से उठा कि नहीं, हमारा भगवान में मन लगा कि नहीं लगा, अभी नहीं देखना है। अभी तो केवल बदल दो, आज से बदल दो कि हम भगवान के हैं, भगवान के हो गए, अपने आप ही मन बदल जाएगा। भोग अच्छे नहीं लगेंगे भाई बहनों, भगवान प्यारे लगेंगे, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाए। जैसे शादी की, शादी करते ही अब बेटे तो नहीं हुए, बेटा बेटी तो नहीं हुए, अरे भाई सब हो जाएगा, बेटा बेटी पोता पोती सब हो जाएगा। अब एक बार तो ये तो शादी तो कर लो। ऐसे ही आज ही ये विचार कर लो, अब हम भगवान के हो गए। तो जागो सज्जन, तो जाने तब ही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। और चित्त हरि चरणन में, चित्त तो भगवान में लग गया, विषयों से मन हट गया। तो इसका फल क्या हुआ कि राग द्वेष भय मिट गए सारे। सब राग द्वेष मिट जाए और भगवान में लग जाए तो जग जाओ भाई बहनों। जगना सोते सोते बहुत जन्म बिता दिया। क्या ये मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, जहां जावे कुत्ता, मैं कुत्ता, कुत्ता देख कुत्ता गुराया, मैं बैठा तू क्या है, कुत्ता बैठा है, दूसरा कुत्ता मैं बैठा हूं तू क्यों आ गए। तो ये तो मैं मेरा करते करते जन्म बिता दिया, 84 लाख योनियां बिता दी। अब भाई बहनों, मैंपन अब बदलने का मौका आ गया है। अब मैंपन बदलने का मौका आ गया है कि अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये बदल दो, आज बदल दो। देखो जीवन एकदम बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। अभी से बात पूछो, बोलो, सुनो, पूछो। महाराज प्रणाम। भगवान जी हमारे हैं, हमारे लिए हैं, उनसे मांगने में क्या कोई दोष है? देखिए बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें 7वें अध्याय का 16वां श्लोक देखो तो, 7वें अध्याय भगवान ने ये प्रसंग उठाया है, गीता में ये प्रसंग उठाया है। मैं आप इसमें कोई दोष नहीं। देखिए 7वें अध्याय का 16वां श्लोक देखो तो, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक देखो। आपको इसी विषय से इसी विषय जो आपने कहा है ना, उसी विषय पर बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर 48 नंबर देखिए, मतलब 16वां श्लोक देखें, 16वां श्लोक कि भगवान ये प्रसंग आप जो कह रहे हैं वही बात कही है भगवान ने। क्या चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। अरे अर्जुन, 4 तरह के लोग मेरे को भजते हैं। भाई साहब ध्यान देना, भगवान कहते हैं अर्जुन 4 तरह के लोग मेरे को भजते हैं। 4 तरह के कौन कौन से महाराज के? 4 तरह के लोग भजते हैं। आर्तो, एक तो दुख दूर करना चाहता है, भगवान से कहता है प्रभु मेरी विपत्ति आ गई। जैसे द्रौपदी को विपत्ति आई, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे कृष्ण द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। तो ये एक तो दुख दूर करना। आर्तो, जिज्ञासु, एक ज्ञान चाहता भगवान से कि प्रभु मेरे को ज्ञान दे दो। 2 बात, आर्तो जिज्ञासु। अर्थार्थी, एक भगवान से धन चाहता है, भगवान से मांगता है कि प्रभु मेरे को धन दो, मेरे बेटा बेटी की शादी करा दो, मेरे धंधा चला दो। ये सब, ये तीसरी बात। चौथी बात है कि ध्यान देना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ज्ञानी मतलब प्रेमी भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। ये चौथी बात, चौथा। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं 17वां श्लोक, क्या तेसाम ज्ञानी नित्युक्त। वो जो चौथा भक्त है जो मेरे से कुछ नहीं चाहता, वो हरदम नित्युक्त मेरे से जुड़ा रहता है,
हरदम मेरे से जुड़ा रहता है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, क्यों? एक भक्ति विशिष्यते, उसकी एक ही भक्ति है। ये दो भक्ति है सबकी। क्या? इधर ध्यान भी चाहता है, भगवान भी चाहता है, इधर दुख दूर भी करना चाहता है, भगवान भी चाहता है, इधर ज्ञान भी, भगवान भी। तो उसकी है ना एक चौथा भक्त ऐसा है, उसकी केवल एक ही भक्ति, एक ही भक्ति, मतलब केवल भगवान ही चाहिए। तो वो हरदम मेरे से जुड़ा रहता। भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ज्ञानी नो अत्यर्थम हम सचम हम प्रिय। मैं उससे बहुत प्यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे को बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसकी एक ही भक्ति है। अच्छा महाराज, तो फिर आगे क्या कहते हैं? उदारा सर्व एवेत। अरे अर्जुन, ये चारों भक्त है, उदार है, उदार कह दिया भगवान ने। क्या? उदार है। उदारा सर्वेत ज्ञानी तू आत्मे में मतम। जो भक्त ऐसा भक्त है जो मेरे से कुछ नहीं चाहता, वो तो मेरी आत्मा ही है। भगवान का मेरे साथ एक है। तो बोलो आप है, ठीक है, आप भगवान से चाहो, कोई अर्ज नहीं, चाहो, परंतु और थोड़ा और इष्ट और है ना, थोड़ी और ऊंची बनाओ। तो भगवान देखो कह रहे हैं, वो भक्त जो मेरे से कुछ नहीं चाहता है, मैं उसको अपने आप को ही बेच देता हूँ, उसके हाथ में अपने आप को बिक्री कर देता हूँ, मैं उसको अपने आप को बिक्री कर देता हूँ। यशोदा मैया लाठी लेके डराती है, लाला तूने ये क्यों खाई, तूने माटी क्यों खाई? रोने लगते भगवान, रोने लगते। तो ऐसा अधिकार किसको देते हैं? जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। यशोदा मैया कुछ नहीं चाहती भगवान से, केवल मेरे लाला ठीक रहे, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहती। तो ऐसे भक्तों को भगवान अपने आप को सौंप देते, भगवान अपने आप को बिक्री कर देते, जो भगवान से कुछ नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, आप भगवान से चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा सा और थोड़ा है, मतलब वो भक्त की भगवान बड़ी महिमा गाई है। कौन भक्त की? कि जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। तो भाई बहनों, अपन लोग है ना चाहते हैं तो ठीक है, भक्त तो आप हो ही गए, परंतु आप यदि और थोड़ा ऊंची डिग्री करना चाहते हैं तो कुछ मत चाहो, भगवान आपसे बहुत प्यार करेंगे। और बोलो, और बोलो। हमारा जी ज्ञान का, भक्ति का, मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान का, भक्ति का और मुक्ति का मार्ग। हाँ, मार्ग तो देखिए, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और मुक्ति का मार्ग। तो इसमें क्या है कि एक मार्ग में लग जाए तो सब हो जाएंगे। भक्ति में मैं ये जो आज मार्ग बताया कि मैंपन को बदल दो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ये बहुत सरल मार्ग है। इसमें ज्ञान, मुक्ति, भक्ति सब हो जाएंगे, बहुत सरल मार्ग है। अभी आज बताया कि केवल अपनी अहमता, ईगो बदल दो, अपनी ईगो को बदल दो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का हो गया। बोलो, ये ज्ञान, भक्ति, मुक्ति का सबसे बढ़िया मार्ग है। और बोलो, और बोलो, और बोलो, कोई बात बढ़िया पूछो। कोई माता बहन ने पूछो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि भागवत में नरक के बारे में वर्णित है। कहाँ पर? भागवत में। भागवत में, हाँ। तो शरीर तो यहाँ जल जाता है, हाँ, और आत्मा तो दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो नरक में दुख किसको मिलता है? वो क्या है बहन जी, बिल्कुल ठीक कहा कि शरीर को तो अपन यही जला देते हैं और हड्डियों को गंगा जी में डाल देते हैं। तो वो जो आत्मा जो आप कह रहे हैं दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो वो जो दूसरा शरीर धारण करती है उसको कष्ट होता है, वो दुख भोगती है, वो उसका नाम है जीवात्मा। जीवात्मा वो देखिए, ये तीन थ्योरी, तीन चीज है। एक तो है शरीर, जो तो संसार नाशवान यहीं रह जाता है। अच्छा, एक है शुद्ध आत्मा, चेतन आत्मा, वो आत्मा और परमात्मा दोनों एक है क्या। और तीसरी एक और चीज है, वो क्या है कि वो जो तीसरी चीज क्या है, उसका नाम है जीवात्मा। तो जीवात्मा कौन? कि जो है शरीर संसार से जो अटैचमेंट स्वीकार करता है, उसका नाम है जीवात्मा। उसको जीवात्मा, वो एक तीसरा एक है ना, एक सत्ता हो जाती है, उसका नाम जीवात्मा। वो दुख भोगती है। और वो जीवात्मा क्या करती है? बंदियों विशेष हने ते ताते कहिए जीव,
जिसको जो विषय भोगों में आसक्ति किया है, जिसने मैं मेरा किया है, ये मेरा विकास, समझे, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मैं नाम, मेरा ये मैं यूं हूँ, मैं यूं हूँ, ये जो स्वीकार करता है तो जीवात्मा हो गया। वो दुख भोगता है, अनंत जन्मों में दुख भोगता है। और उसको मिटाने के लिए ही ये मैं मेरा करने की बात, ये मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसको तोड़ने के लिए ये साधन बताया क्या कि आज से ये स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूँ। तो वो जो नकली जो बनावट होगी ना, मैं अमुक जहाँ जावे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधु हूँ, ये नकलीपना छोड़ दो। बनावटीपना छोड़ने के लिए ये बनोगे तो मार पड़ेगी। ये बनावटी छोड़ने के लिए अब संतों ने एक साधन बताया कि आज से ये कर लो मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, तो क्या होगा, ये काम बन जाएगा। ये काम बनाने के लिए बोलो। तो आप कह रहे हैं कि वो परलोक में दुख कौन भोगता है? वो जो जीवात्मा है वो थोड़ी बदलता है, वो भोगता है, और शरीर मन बुद्धि के मिल करके भोगता है। शरीर मन बुद्धि के साथ मिला हुआ वो भोगता है। और वो उसकी मुक्ति हो जाए, वो यदि पिंड छूट जाए, फिर बस वो जीवात्मा भगवान में मिल जाता है, और शरीर वो तो मिला हुआ था ही, उसको भगवान में मिल जाता है, शरीर ही छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, फिर वो दोबारा नहीं भोगता सुख, फिर दुख नहीं भोगता। ये थ्योरी है इसकी, ये थ्योरी है। जैसे एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दूं समझने के लिए। जैसे एक पिताजी है तो पिताजी है, वो ध्यान देना, शांत रहे, बोले नहीं, पिताजी है तो पिताजी है, वो घर में आते हैं तो उसके दादा नहीं, उसके पौत्र है, बेटा है, दाढ़ी खींचते हैं। बच्चा शांत रहो, तो बच्चे शांत रहो, आवाज नहीं करो मुंह से, इन बच्चों को शांत रखो, शांत रहो। तो क्या हुआ कि वो घर में आते हैं, तो घर में तो क्या है कि उसके पौत्र है, वो उसको दाढ़ी खींचते हैं, मूंछ खींचते हैं, बच्चे क्या समझे हैं। और वो है थानेदार। वो कौन है? थानेदार है। तो थानेदार है, जब थाने में जाता है वही थानेदार पिताजी जाते हैं, ड्रेस पहनती लोग थानेदार साहब। तो अब थानेदार और पिताजी में क्या फर्क है? बोलो फर्क क्या है? पिताजी और थानेदार में क्या फर्क है? एक ही है। वो जब थाने की ड्रेस पहन लेता है तो थानेदार हो गया, ड्रेस उतारते ही पिताजी हो गया। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है, परमात्मा का रूप ही है, परंतु ये ड्रेस पहन लिया, मैं मेरा का ड्रेस पहन लिया, इसीलिए घूमता है, इसे वो दुख पाता है। ये ड्रेस पहन लिया ना, मैं अमुक जाति, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं साधु हूँ, ये ड्रेस पहन लिया तो वो पर अनंत जन्मों में दुख भोगता है। वो ड्रेस उतार दे, नहीं मैं तो केवल भगवान का हूँ, फिर मौज हो, फिर दुख भोगने की जरूरत ही नहीं। बोलो, समझ में आएगी? महाराज जी समझ में आएंगी? हाँ, और बोलो। महाराज जी, नरक मतलब नरक होता है? हाँ, है ना, अपने है ना शास्त्रों में दो तरह के नरक है। नरक दो तरह के हैं, एक स्थान विशेष नरक और एक योनि विशेष नरक। तो स्थान विशेष नरक है कि भगवान ने स्वर्ग ऊपर निर्माण किया है, नरकों का नीचे निर्माण किया है। वहाँ कुंभी पाक नरक होते हैं, लाला बक्ष नरक होते हैं, कई सूचीमुख नरक होते हैं, कई नरक है। एक स्थान विशेष, ये तो स्थान है, और एक योनि विशेष नरक। यहाँ पर है कई तरह के भयंकर दुख भोग रहे हैं, कीड़े पड़ गए और कोमा में पड़े हैं, और है ना ऐसे ये अभी योनि विशेष नरक। क्या कि कई पशुओं के है ना, कई पशुओं में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जीते जी उनको खा जाते हैं, ये अभी योनि विशेष नरक। तो ये भी नरक की तरह यंत्रणा भोगते हैं, और वो स्थान विशेष दोनों तरह के नरक है, ये नरक है। परंतु ये कहा अपने ऐसा, अब मनुष्य शरीर मिल गया, अब अपने उधर जाना ही नहीं है, अपने वो काम ही नहीं करना है, बस हो गया काम, अपने उधर जाना ही नहीं, अपने तो भगवान। प्रश्न था कि मतलब शरीर जल जाता है और आत्मा दूसरे जीव में प्रवेश करती है। हाँ। तो फिर वो जो आत्मा है वो नरक में कैसे दुख भोग रही है? वो नरक के लिए तो तुरंत उसको क्या है, नरक यंत्रणा भोगने के लिए एक स्पेशल नरकीय शरीर मिलता है, उससे वो दुख भोगती, शरीर के द्वारा नरक। हाँ। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग और नरक सब यही है? नहीं, यही है यही है। वो क्या है कि यहाँ पर भोगते हैं तब इस लोक में, तो यही है। और यदि मान लो
कि यदि भयंकर यंत्रणा है तो नरक में भी, नरक स्थान मैंने बताया ना, नरक का स्थान है, वहाँ भी जाकर के उनको है ना, उनको कड़ा में मतलब है ना, गरम गरम कड़ा में तपाते हैं, वो भी वहाँ नरक है। ये सत्य है ये। हाँ पर सत्य ये है। हमारा हिंदू धर्म मानता है, बाकी धर्म तो इन चीजों को देखो धर्म न माने, दूसरे धर्म न माने, हमारे जो सनातन धर्म है ना, बहुत प्राचीन धर्म है, क्या सदा का धर्म है, तो दूसरे धर्म न माने तो भी मानने न मानने से काम नहीं बनेगा। बात तो ऐसी है ही ऐसी बात, मानने न मानने। अब भगवान को कहीं नहीं मानते तो भगवान नहीं है क्या? तो जो न माने तो वो बात अलग है, बाकी परंतु अपने न माने तो भी अपने तो सीधी बात ये कर लो कि न मानो भले ही, परंतु ये बात मान लो कि भाई देखिए, मतलब अपने इस मानव शरीर में हमें अब अपने जीवते जी काम बनाना है, ये इसमें कोई दो राय है। यहीं पर अगर हम अपनी सोच विचार और अपना व्यवहार बदल दें तो बस। यही स्वर्ग बन जाएगा, और बस नहीं तो बिल्कुल। यही नरक है। बस तो यही है ना, ये देखिए, यहीं पर सोच बदल दे तो महापुरुष हो जाता, संत बन जाता है। और यही है, यदि सोच गलत है तो यहाँ भी बहुत दुख पाता है। तो बिल्कुल ठीक है, आप ये बिल्कुल ठीक है आपका सोचना कि यहीं अपने जीवन को बदल दे तो यहाँ पर महापुरुष हो जाता, यहीं जीते जी। और यहीं सोच को है आज गंदे गंदे काम करते तो यहीं नरक की यंत्रणा भोगते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अपने सोच बदल दे, जीते जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अपना सोच बदलना ये मनुष्य के हाथ की बात है, ये बात है, बिल्कुल ठीक। और बोलो। हाँ हाँ लो आप बोलो, क्या कहे बोलो। महाराज वो नरक जो स्वर्ग नरक अलग से बोल रहे हैं, स्थान विशेष नरक, स्थान विशेष का, उसमें जन से कौन सी शरीर में भेजते हैं? वो जो स्पेशल वहाँ सुख भोगने के लिए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए स्वर्ग का एक शरीर मिलता है अलग, और नरक का दुख भोगने के लिए नारकीय शरीर मिलता है। उस शरीर से वो दुख भोगता है, उसको पकाया जाता है, तेल में, गर्म तेल में पकाया जाता है, ऐसे वो शरीर क्या मनुष्य शरीर है कि कोई नहीं, वो एक इससे अलग स्पेशल कोई शरीर वहाँ देते हैं। वो जाएंगे तो पता लगेगा, अभी क्या पता लगेगा जाएंगे तो पता लगेगा, अभी क्या पता लगेगा, जा करके देखो तो पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा। हाँ बोलो। और एक चीज, ये गीता में बार बार वो अनन्य का सब भजतेवांग अनन्य भाग आज भी आया, कल आया था वो 22 श्लोक में, अनन्याचिंतो, अनन्य भाव से ही भगवान को पूजा करने के लिए हर बार अनन्य भाव, भजते माम अनन्य भाव, भजनतेवांग अनन्य भाव आज भी आया अभी जो 30 श्लोक में, अपिचिते दुराचार भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से। तो अनन्य भाव के माने भजने से ही साधु रेव समन्त। हाँ जी। तो अनन्य भाग का अर्थ क्या है कि अहमता बदल दे, मैंपन को बदल दे, फिर जीवन है ना पूरा ही जीवन साधनमय हो जाएगा। अनन्य भाग का अर्थ है कि अपने आप को मैंपन को ही बदल दे, फिर जीवन बदल जाएगा अपने आप ही। मैं भगवान का हूँ तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते हरदम भगवान की शरण हो जाएगा, भगवान की। तो 24 घंटे भजन हो जाएगा। ये केवल क्रियात्मक भजन नहीं कि 24 घंटे राम 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 राम, ये नहीं, मतलब मैंपन को ही बदल दिया तो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब भजन हो जाएगा। ये कहने का। और बोलो। वो देव तो बीच में जो टोपी वाले है ना, बाबू जी, हाँ इधर। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा कि मनुष्य योनि में, यदि मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है तो फिर अपने यहाँ आते हैं, बाकी 84 लाख योनियों में दुख भोग के आते हैं, तो फिर मनुष्य योनि में दुख नहीं होना चाहिए ना? तो फिर इतने दुख क्यों है मनुष्य योनि में? वो क्या है कि बात तो बिल्कुल ठीक है कि इतने दुख भोग के आए तो फिर यहाँ दुख क्यों होता है। देखिए वो दुख भोग के आए, परंतु फिर भी दुख कुछ कई बाकी रहते हैं, बहुत से दुख बाकी रहते हैं। वो पूरा भोग ले तब तो फिर जन्म ही नहीं होगा। पूरा यदि जो हमारे जो पहले के कर्म है यदि पूरे भोग लिए जाते तो फिर जन्म ही नहीं होता, कुछ बाकी रहते हैं। उसको कहते प्रारब्ध,
प्रारब्ध रहते हैं। तो वो प्रारब्ध के कारण से उसको इस शरीर में, मनुष्य शरीर में और अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। क्या वो जो कुछ बाकी रहे हैं ना, वो प्रारब्ध के उसमें क्या है कि वो जो अच्छे कर्म से सुख मिलता है, बुरे कर्म से दुख मिलता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को चलाने के लिए एक प्रारब्ध भाग्य कह दो, भाग्य, वो भाग्य इसका संचालन करता है। वो कुछ कर्म बाकी रहते हैं, पूरे कर्म नष्ट नहीं हुए। इसी कारण से उसको अनुकूलता और प्रतिकूलता आती रहती है, कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं। उसका नाम है प्रारब्ध। ये 3 तरह के कर्म हैं। एक तो प्रारब्ध से सुख दुख आते हैं, एक है तो अभी वर्तमान में हम लोग कर्म कर रहे हैं, और एक इसका फल, इसको आगे जाकर के ये इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं संचित कर्म। तो 3 तरह के कर्म है, एक तो प्रारब्ध कर्म, एक अभी वर्तमान के कर्म, एक संचित कर्म। 3 तरह के कर्म है। तो अभी वर्तमान को सुधार ले तो फिर क्या होगा कि ये प्रारब्ध कर्म जो पहले के बने हैं, वो प्रारब्ध कर्म तो अपनी परिस्थिति पैदा करके चले जाएंगे, और वर्तमान को सुधार ले तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये प्रारब्ध कर्म तो ये तो छूटा हुआ तीर है, जो तीर छोड़ दिया अब वो तो आएगा। तो अब जैसे बड़े बड़े संतों को भी है ना, मतलब कई तरह के कष्ट हुए। जयदयाल गोयनका जी को, इतने बड़े महात्मा थे, उनको आखिर में इतना कष्ट हुआ, वो बोले कि मैं है चीख मार के रोऊं, इतना मेरे में कष्ट हो रहा है, परंतु मेरे रोने की आदत नहीं है। तो ये प्रारब्ध तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी आया है, पर उनको असर नहीं पड़ा। तो प्रारब्ध का काम है परिस्थिति पैदा कर दिया। अब आप उसमें सुखी हो चाहे दुखी हो, बोलो ये तो वो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आएगा, वो तो छूटा हुआ तीर आएगा। नहीं महाराज जी, मेरा कहने का है कि जैसे कि मान लीजिए कुत्ते की योनि है, हाँ, कुत्ते की योनि में इतना, वहां पर इतनी अच्छी स्थिति है, हाँ, लोग उसको पावरोटी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, हाँ, आज मनुष्य योनि में ऐसा लोगों को खाने नहीं है, हाँ, खाने के लिए नहीं, हाँ, ठीक है, आज कीड़े मकोड़े जैसे उसकी जिंदगी है, कुष्ठ रोग है, कहीं है, हाँ। तो वो जो कुत्ते की जिंदगी है ना, जिसमें इतना सुख मिला है, वो प्रारब्ध के कारण, पुराने कर्मों का फल से उसको इतना सुख मिल रहा है, वो सुख मिल रहा है। परंतु क्या है, वो सुख मिलने पर भी वो अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, कल्याण नहीं कर सकता, इतनी योग्यता उसको भगवान ने नहीं दी। और मनुष्य को सुख दुख दिया, दोनों दिया, सुख भी दिया। मनुष्य में भी याद देख लो, कोई आदमी जन्मता है तो करोड़पति घर में जन्मता है, और कोई जन्मता तो फुटपाथ पर जन्मता है, फुटपाथ पर जन्मता है, वहां उनको दूध का भी पता नहीं माँ के, क्या। तो वो ये तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, अपने तो ध्यान ये देना है कि मानव जीवन में अब क्या विशेषता है कि जिससे अनंत जन्मों के कर्मों को भस्म कर दे, ये इसको देखना है अपने तो। अब इसको ध्यान देना है। ये गीता में कहा है कि ज्ञान में कहा, तीनों में आया है, गीता में तीनों में आया है कि यदि आप भगवान के शरण हो जाओ भक्ति मार्ग में, तो भी सब अनंत जन्मों के कर्म भस्म हो जाएंगे। क्या हम तो सर देखिए, माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी एक की शरण आ जा, हम तो सर पापे भी मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सब पुराने अनंत जन्मों के कर्म भस्म कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अच्छा, और यदि आप कर्म योग में लग जाओ तो भी कहा है, यज्ञायाचर्त कर्म समग्रम प्रविलीयते, केवल मतलब कर्म योग में लग जाओ तो भी कर्म भस्म हो जाएंगे। अच्छा, और विचार मार्ग में लग जाओ तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, तो ज्ञान रूपी अग्नि से भी सब कर्म भस्म हो जाएंगे। तो ये अपने को देखना है कि अब कर्म हुए कि नहीं हुए, अपने तो सब कर्मों का खात्मा इस जन्म में करना है। ये इस पर सोचना की चीज है, अपना सोचना इस पर है, सोच इसमें लगाओ कि अब जो भी हो गए सो हो गए, जो परिस्थिति आई है आती रहने दो, अपने तो अब ऐसा जीवन बिताना है कर्मयोग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कि आगे सब कर्म भस्म हो जाए, ऐसा उपाय सोचना। ये सोचने की चीज है। अब क्यों परिस्थिति आई, वो तो पुराने कर्मों से छूटा हुआ तीर है, वो तो आएगी, सुख दुख आएंगे, अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख आएगा, वो तो आएगा। बोलो, समझ में आएगी? तो अब इस पर सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। अब ये जरूरत है कि अब अनंत जन्मों के कर्म का भस्म करने का उपाय क्या है। वो 3 उपाय है, भक्ति मार्ग से और सेवा मार्ग से और विचार मार्ग से। ये 3 उपाय, तीनों से कर्म भस्म हो जाते हैं। बोलो देखो, तो वो तीनों कर्मों से भस्म हो जाते हैं। अब ये सोचने की चीज है। हाँ, और बोलो। नहीं, आपको नहीं समाधान हुआ तो फिर पूछो।
आप कह रहे हैं कि कर्म बाकी रह गए, क्या बाकी रहे हैं? तब तो तभी तो नहीं। दोबारा। हाँ अपने शास्त्रों में और हर जगह पढ़े हुए हैं हाँ कि जी, हाँ मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है हाँ जी, हाँ जी, और ये दुर्लभ है। हाँ जी। तो ये दुर्लभ योनियों में इतनी पीड़ा है, हाँ। ये थोड़ा समझ में नहीं पड़ रहा। वो बाकी सब क्या- ठीक है, हाँ, क्योंकि बात- इतना दुख नहीं होना चाहिए। फिर यदि वो बात मैं ठीक है। भगवान का हूँ पुत्र, भगवान का हूँ, तो फिर इतनी योनि में इतनी तकलीफ क्यों? तो ये जो 84 लाख बाकी योनियों में मुझे सब वहीं मेरा खत्म हो जाना चाहिए था। फिर तो राजा के घर में जन्म होना चाहिए था, फर्स्ट क्लास आना चाहिए था। जब भोग के आया हूं तो फिर अच्छी जन्म होनी चाहिए ना। वो बात फिर ठीक इतनी है। तकलीफ क्यों? वो बात ठीक है, परंतु मैंने कहा ना, वो पूरे कर्म बस पूरे कर्म नहीं खत्म हुए हैं, वो कुछ कर्म बाकी रहे हैं। वो नरक में पूरे कर्म भस्म नहीं हुए हैं, कुछ बाकी रहे हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर दे करके भगवान ने कहा कि अब तू अपना कल्याण कर ले। लेकिन महाराज जानवर से भी बदतर, हाँ, ये वो कैसा? वो तो होता है जानवर से भी बदतर मनुष्य की आज हालत है कि जैसे अपने जैकेट जैसे देखेंगे। जैसे उदाहरण दो। नहीं देखिए आप इतना कुष्ठ रोग है, नहीं, इतने जैसे उदाहरण- कचरे में जन्म होता है बच्चों का, हाँ। फेंक देते हैं कचरों के डब्बों में। हाँ जी, आप हाँ। देखेंगे हाँ, मैं देखता हूँ। आज हॉस्पिटलों में देखिए इतने ऐसे असाध्य रोग लगे हुए हैं लोगों हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं है। वो तो क्या है कहने का- बाबूजी, वो हाँ। क्या है बाबूजी बताऊं, रोग भी दो तरह से होते हैं बाबूजी, ध्यान देना। रोग भी दो तरह से होते हैं, एक कुपथ्य जनित और एक प्रारब्ध जनित। ये जो आज अस्पतालों में भयंकर रोगी पा रहे हैं ना, ये क्या है, कुपथ्य से ज्यादा रोग हो रहे हैं। क्या गंदे गंदे व्यसन कर रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं, भयंकर दुख पा रहे हैं, कैंसर और कुछ प्रारब्ध से भी रोग होते हैं। तो ये जो है ना, मतलब ज्यादातर रोग कुपथ्य जनित हो रहे हैं, कुपथ्य जनित रोग होते हैं। खान पान में गलत, और बीड़ी ने, सिगरेट ने, दुनिया भर का ये जो है ना भांग गांजा वगैरह, इससे भयंकर रोग हो रहे हैं। क्या तो मनुष्य को है ना रोग हो रहे हैं, परंतु मैं तो कह रहा हूँ अब अपना ध्यान ये जाना चाहिए कि मनुष्य शरीर, आप कहने मनुष्य शरीर इतना विलक्षण है, तो विलक्षण क्यों है कि इसमें कितने ही भले पाप हो, कितने ही दुख हो, आप सुख दुख से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये योग्यता होने के कारण मनुष्य शरीर की महिमा है। ये मेरा कहने का मतलब है। मनुष्य शरीर की महिमा क्यों है कि मनुष्य शरीर में सुख दुख तो सब, मतलब पशु पक्षियों में भी है, मनुष्य में भी है, पर मनुष्य में एक ऐसी योग्यता है सुख दुख से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ये योग्यता मनुष्य शरीर में, इसीलिए महिमा है मनुष्य शरीर की। आप ये सोचो, ये सोचो, आप ये मत सोचो कि इतना दुख क्यों है, और दुख होते हुए भी मनुष्य को भगवान ने विवेक साथ में दिया है ना, उस पर वो विवेक का आदर नहीं कर रहा है मनुष्य। दुख की कोई परवाह नहीं, दुख की कोई परवाह नहीं। क्या यदि विवेक जागृत हो जाए, मैं आपको एक घटना बताऊं, आपको पता लग जाएगा। ऋषिकेश में हमारी एक माता जी है, एक वहाँ सत्संगी माता जी है, अब वो शरीर है कि नहीं है, वहाँ बहुत पुरानी है। वो जो कुंवारी है ना, आई थी ना, तभी वो भजन में लग गई, कुंवारी अवस्था छोटी से भजन में लग गई। तो वो क्या किया, वो बोली महाराज जी यहाँ ऊपर ही, यहाँ ऋषिकेश में गीता वन से ऊपर एक महात्मा थे जो तख्त पर बैठे, उनका लकवा मार गया तो तख्त से पैर लटक गया। जब सुन्न हो जाता लटक गया, तो वो माता जी बोली उनको, महात्मा को, महाराज जी आप नीचे चलो उधर, हम आपका इलाज। वो महात्मा क्या बोले, महाराज माता जी क्यों दुख पा रही हो, मैं तो आनंद में हूँ। अब तो लकवा मार गया, पैर लटक गया, वो कह रहे आनंद में हूँ। ये योग्यता मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है। तो अपने क्यों सोचें कि क्यों दुख आया, अपने तो ये सोचें कि उस योग्यता का उपयोग करके हम है जो मुक्त बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, ये योग्यता का उपयोग करें। आपका इधर ध्यान में खींचना चाहता हूँ, आपका ध्यान इधर खींचना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अपने क्यों करें, अपने तो वो योग्यता का मतलब उस योग्यता का सदुपयोग करो कि जिससे हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भगवत भक्त हो सकते, उधर ध्यान दो। फिर आपका मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो योग्यता की तरफ आप देखो कि हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भगवत भक्त हो सकते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति हो। ये आपका ध्यान देने में खींचना चाहता हूँ। शायद ध्यान में आए ना, इधर ध्यान दो आप। हाँ महाराज और एक प्रश्न है आपका, ये है कि इतना दुख क्यों होना चाहिए, वो भगवान पर छोड़ दो। होइए सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान ने भेजा है ठीक है, परंतु अब हमें इस जीवन में करना क्या है, इधर ध्यान दो। हाँ बोलो, समझ में आई ना। अब इसमें कोई वो उस प्रश्न में अभी कोई प्रश्न बाकी रहा हो तो बताओ, वो प्रश्न समाधान हुआ ना। अब दूसरा बोलो। हाँ मैं कहता हूँ अपना परमात्मा से संबंध क्या है?
वो परमात्मा से संबंध क्या है, उसका उत्तर ये है कि भगवान से अद्वैत और द्वैत दोनों तरह से संबंध है। क्या कुछ मतलब शास्त्रों में दो तरह की प्रणाली है, कुछ कहते हैं अद्वैत संबंध मानते, कुछ द्वैत संबंध मानते। तो अद्वैत मानते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर और जीवात्मा में कोई फर्क नहीं, ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही है। कोई दो मानते हैं, दो मानो चाहे एक मानो, मतलब इसमें समाधान किया संतों ने कि दो मानो चाहे एक मानो कोई फर्क नहीं है, परंतु भगवान से हमारा संबंध है और ये नाशवान संसार से, प्रकृति से हमारा संबंध नहीं है। ये इसमें मतलब निर्णय दिया। तो आप ये कैसा संबंध है, आप कोई शास्त्र में अद्वैत आता है, कोई द्वैत आता है, किसी तरह से भगवान से संबंध है। तो द्वैत मार्ग में हम राम जी के राम जी हमारे, और अद्वैत मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, मैं ही परमात्मा, एकदम परमात्मा और आत्मा एक ही है। तो आपको जैसा मानना हो मान लो, आपको जो सिद्धांत पसंद हो मान लो। नहीं महाराज जी, अपने संबंधों में ही सुख है, मतलब संबंध हाँ, है तो हाँ, प्यार है, संबंध है तो सब भाव है। ये बात बिल्कुल तो फिर ठीक। संबंध कुछ बिठा नहीं पाएंगे तो फिर वो प्यार उमड़ेगा कैसे? यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो संबंध मतलब क्लियर हो जाए, हाँ, परमात्मा से अपने संबंध यदि तो प्यार पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा। बिल्कुल तो मेरा कहने का ये है कि अपने क्या संबंध है भगवान से, भगवान से संबंध। देखिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तो ही मोही तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यारी, प्रसिद्ध पात की तू पाप को जहारी, तो ही मोई नाती अने मानिए जो भावे, तो ही मोई नाती अने मानिए भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जो त्यों मतलब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तू दयालु है तो मैं दीन हूँ, तू दाता है तो मैं भिखारी हूँ। जैसे कोई संबंध, जैसे मीराबाई ने कहा मेरे पति है तो मीराबाई के लिए पति बन गए। अब ईसा मसीह ने कहा कि मेरे पिता है तो ईसा मसीह के लिए पिता बन गए। क्या तो आप जो संबंध प्यारा लगे मान लो भगवान, तो सब संबंध स्वीकार्य, ये इसका निर्णय। भगवान को सब संबंध स्वीकार्य है, आपको जो प्यारा तो ही मोई नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो भगवान के साथ कोई भी संबंध स्वीकार्य है भगवान को, तो आपको जो प्यारा लगे मान लो। कोई बेटा मान लेती है, कोई अपना पति मान लिया, किसी ने नौकर मान लिया। एक नाथ जी के लिए नौकर बन गए भगवान, नौकर बन गए। बोलो तो आप भगवान के सब संबंध आपको जो प्यारा लगे मान लो। बोलो बोलो, ठीक है ना, उसमें भगवान के लिए तरफ से कोई मनाही नहीं है। बोलो बोलो और बोलो राहुल जी, और बोलो। भगवान की तरफ से कोई संबंध मनाही नहीं है। भगवान कहते हैं तेरे को जो प्यारा लगे तो मान ले, मैं तो सब संबंध स्वीकार्य है उनको। तो बोलो तो चलो भाई, चलो एक आध, चलो प्रभात फेरी में चलते हैं।